मैं तेरी बीवी को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी बीवी के साथ हर वो गलत काम करूंगा। मेरा एक्स हस्बैंड, वो उसका नाम लेना तो बहुत दूर की बात है, वो एक बगैरत और कंजर आदमी था। वो कुछ वो ये नेहा नामी औरत कर रही है या वो बंदा कर रहा है, चांद नामी बगैरत इंसान। मैं भी इस तरह होती तो मैं पहले शौहर में से भी बच्चा जाया करा देती और दूसरे में से भी करवा देती। इसकी माँ ने अपने बहनोई के साथ भाग गई थी घर से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरी एक वीडियो आपने देखी जिसमें एक खातून जिसका नाम नेहा था, नेहा ने ये इल्जाम लगाया कि मेरा शोहर किसी नताशा नामी लड़की के इश्क में जो है वो मुझे छोड़कर, बल्कि मुझे नहीं मेरे 3 बच्चों को भी छोड़कर वो चला गया है। मेरे बच्चों को लावारिस मुझे बेसहारा करके छोड़ के वो चला गया। मेरे साथ वो खातून, इसके साथ नेहा के शोहर ने शादी की, वो मौजूद है। इन पर बड़े इल्जामात भी लगाए गए। ताशा ने जो इनके शोहर को किस तरह से अपने प्यार में फंसाया और फिर किस तरह से इन्होंने शादी की, आइए सारी बात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? नताशा साहब। नताशा, मुझे बताइएगा कि आपके मुतालिक कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस आपने देखी होंगी, मैंने भी नेहा का इंटरव्यू किया, वो क्या मामला है आपका? नेहा नामी जो औरत है, जो सैम की एक्स वाइफ है, ठीक है, मैं सैम की सेकंड वाइफ बात कर रही हूँ, ठीक है, जो उसने बदनामियां शुरू की हैं कि नताशा ने मेरा घर बर्बाद किया। मैंने किसी का कोई घर बर्बाद नहीं किया, ठीक है, ना मैंने नेहा का कोई घर बर्बाद किया। उसका तो ऑलरेडी 10 साल से घर बर्बाद था पहले से, क्योंकि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था ना, वो उसके साथ पहले ही मतलब थी, सैम से पहले उसके साथ वो रिलेशन में थी। उसका नाम मोहम्मद आरिफ है, जिसके साथ वो रिलेशन में थी। उसके साथ उसका इतना ताल्लुक होना, उसके दरमियान ही सैम इसको मिल गया, इसने सैम के साथ शादी कर ली। सैम के साथ शादी के बाद ये 5-6 माह में जब इसका बच्चा पैदा होने वाला था ना, तब ये सैम के साथ ही इसने मतलब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। इसको उस शख्स की यादें सताती थी, उस शख्स की जो इसको है थी ना कि उसकी कमी महसूस होती थी, और ये सैम के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी। इसके ताल्लुक सैम के साथ खराब होना शुरू हो गए, ठीक है, इस वजह से कि ये उस बंदे के साथ अब 6 माह बाद राब्ते में थी। लेकिन मैंने जब उनसे ये सवाल किया कि आपका किसी ऐसे शख्स के साथ रिलेशन था, तो फिर आपने किस तरह से जो है ना वो शादी साइम से की, तो उसका ये कहना था कि मेरा जिस बंदे के साथ रिलेशन था वो शादी से पहले तक का था और उस रिलेशन का साइम को पता था। देखे, मेरी बात सुने, अगर आप अपने पहले रिलेशन को अपने हस्बैंड को बता रही हैं, तो वो क्या आपके हस्बैंड के ज़हन से निकल जाएगा कि मतलब आपका रिलेशन नहीं था? इसका तो रिलेशन उसके साथ था ना, और इसने खुद अपने जुबानी मतलब सैम को बताया कि मेरा उसके साथ रिलेशन था, ठीक है, फिजिकल रिलेशन भी था। इसने उस आदमी के मतलब अबॉर्शन भी करवाए हुए हैं, ठीक है, नेहा ने। हाँ जी, नेहा ने। और शादी से पहले उस बंदा जो मुस्लिम था ना, ये क्रिश्चियनिटी में कहती है ना डिवोर्स नहीं है, ये तो पहले ही क्रिश्चियन थी, उसके बाद ये उस बंदे के साथ मुस्लिम हुई, ठीक है, उसके साथ उस गैर मर्द के साथ इसने उसके बच्चे अबॉर्शन कराए, और फिर इसने दोबारा क्रिश्चियन हुई, और फिर इसने सैम भट्टी के साथ शादी कर ली। जो 3 बच्चे अभी उसके पास हैं, जी, किसके हैं मुझे नहीं पता। 2 साल है ना, 6 माह इसका कभी बयान 6 माह में मतलब सैम के साथ सही रही हूँ, कभी इसका बयान है कि मैं 2 साल सही रही हूँ। मुझे नहीं पता वो सैम के बच्चे हैं कि वो उस शख्स के बच्चे हैं। नेहा का ये भी कहना है कि आपने मेरे शोहर के साथ इस तरह से ताल्लुकात बनाए कि कभी जब आप किसी की शादी में, किसी के निकाह में थी, तो आप ये कहती थी कि मुझे मेरा शोहर जो है वो अखराजात मेरे पूरे नहीं करता, मुझे खर्चा नहीं देता, तो आपका अब जो मौजूदा शोहर साइम है वो उनको अपनी तरफ से पैसे भिजवाता था ताकि आपको अपने जालसे में फंसाया जाए, अपने प्यार के जाल में फंसाया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो मेरा एक्स हस्बैंड, वो उसका नाम लेना तो बहुत दूर की बात है, वो एक बगैरत और कंजर आदमी था, ठीक है, जिसके साथ मेरे बाप ने मेरा निकाह किया था, ठीक है। सेकंड जगह पे मेरी शादी हुई थी, उस जगह पे उस बगैरत इंसान ने ये मजबूरी और ये फायदा उठाते, जब के मेरे बाप ने किया था उसके साथ शादी, ठीक है, उसने सिर्फ इस बात का फायदा उठाया कि ये मजबूर है। अच्छा। मैं कुछ भी करूं, वो बहुत से गलत काम करता था। मजबूर कौन थी? उसने ये समझा कि नताशा मजबूर है, जिसके बाप ने मतलब शादी मेरे साथ उसकी की थी ना दूसरी। उसका नाम क्या था? उसका चांद। अच्छा। चांद नामी वो बंदा एलडीए क्वार्टरों में रहता है, उसके साथ मेरे
मतलब बाप ने शादी की थी। आपकी उसके साथ पसंद की शादी? नहीं नहीं, मेरी उसके साथ कोई पसंद की शादी नहीं थी। उसने जब के मेरी डिवोर्स हुई थी तो उसने मेरे बाप से मेरा रिश्ता मांगा था, ठीक है, कि मैं इसको अपनाऊंगा, मैं इसके साथ निकाह करूंगा, और ये मेरे माँ बाप की पसंद की शादी थी, ठीक है। इसने मेरे माँ बाप को कन्विंस किया था कि मैंने इसके साथ शादी करनी है, और इतना बगैरत इंसान मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। जिस तरह का वो शख्स था ना, इस तरह का दुनिया में कोई शख्स नहीं होगा। आप अभी भी उसके साथ राब्ते में हैं? नहीं, मैं उसके साथ अभी भी कोई राब्ता नहीं है मेरा उसके साथ, ठीक है। जो कुछ वो ये नेहा नामी औरत कर रही है या वो बंदा कर रहा है, चांद नामी बगैरत इंसान, जो भी मेरी अफवाहें पोस्टर लगा रहे हैं, ठीक है, वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं ये दोनों कर रहे हैं। इन दोनों का भी अफेयर्स है, ठीक है, इन दोनों के अफेयर्स है। नेहा का और चांद का अफेयर है। आपको कैसे पता? मुझे पता है इस बात का, क्योंकि उस जो बगैरत इंसान ने मुझे खुद बताया, ठीक है, कि मैं इसकी बीवी के साथ सैम को धमकियां उसने लगाई हैं कि मैं तेरी बीवी के साथ, अब मेरा उसके साथ अफेयर है, ठीक है, और मैं तेरी बीवी को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी बीवी के साथ हर वो गलत काम करूंगा, ठीक है, कि तू देखेगा मैं वीडियो बना कर इस तरह नाजेब फोटोज वीडियोस गंदी तरीन उस बंदे ने एडिटिंग करके, चांद बगैरत इंसान ने एडिटिंग करके मुझे सेंड की है मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है, और मेरे शोहर को, सैम भट्टी को भी ये धमकियां लगाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके शोहर ने नेहा के साथ ताल्लुकात बना ले और फिर आपने सोचा कि मैं आपको नेहा की बात करूंगा और इसके शोहर के साथ? जी बिल्कुल इसी तरह। कब तक मैं बर्दाश्त करती, कब तक बर्दाश्त करती, क्योंकि इस बात को ये मुझे चांद कहता था। अच्छा। ये मुझे चांद बगैरत इंसान कहता था कि मैं तू दूसरी जगह पे बैठी है, मैं तो जितनी मर्जी औरतों के साथ हो जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसने उस औरत के साथ रिलेशन बनाया, मुझे नहीं पता था। ये बुट मीटिंग पे जाता था, ठीक है, वहां पे ये औरत आती थी अपने बच्चे लेके, इनका वहां पे राब्ता था, इनकी दोस्ती थी, इनका क्या रिलेशन था, ना तो मेरे पास फोन था, ठीक है, ना मैं कोई मतलब इस तरह की इनकी वीडियोस या इस तरह की कोई इनकी रिकॉर्डिंग कर सकती कि ये इसका उसके साथ अफेयर था, ठीक है, इसका उसके साथ अफेयर रहा, ठीक है, और इसने कहा कि मैं इसकी बीवी के साथ हूं, ठीक है। फिर मजबूरी में आके मैंने भी सोचा कि मैं कितनी देर आखिर बर्दाश्त करूंगी ये जुल्म। ये इस तरह से डिग्रेड करता था, हाँ जी, इस तरह ये मेरे पर जुल्म करता था। इस नेहा नामी औरत के पीछे लग के ये आपका चांद के साथ जो शादी का दौरानिया था वो कितने देर का था? ये तकरीबन 3 साल मेरी इसके साथ, मैंने इसके साथ एक बेटा मेरा है चांद में से। जी, चांद आपके पास है या उसके पास? मेरे पास है, और उसको हरगिज़ भी मैं अपना बेटा नहीं दूंगी। इस तरह का वो बंदा है, इस तरह का वो बंदा है। जबकि वो मेरे साथ रहा है ना, वो उसने और औरतों के साथ भी रिलेशन रखे हैं, ठीक है। और सबसे घिनौनी बात, आप मेरे भाई लगते हैं, मैं आपके साथ करना नहीं चाहती, कि वो ना लड़कों के साथ मतलब के इतना उसका गंदा करैक्टर है ना, वो जो लड़कों को मिलवाता था, ठीक है, उनसे जो गैर लड़के उसके दोस्त होते थे ना, उनको आपस में सेक्स कराता था, ठीक है। जब मैं कि अपनी अम्मी के घर चली जाती थी ना, तो वो मेरे उधर बाहर कॉलोनी घर में अपने दोस्तों का इस तरह मेल मिलाप कराता था और उनसे पैसे लेता था। और इतना वो एक नंबर का वो नंबर लगाता है, नंबर जो खेलते हैं जुवारिया, वो एक नंबर का जुआ वो खेलता है, ठीक है। और इस औरत के साथ भी और कईयों औरतों के साथ उसका रिलेशन भी है। आपके जो आपका शोहर साइम है, हाँ जी, कब से रिलेशन बढ़ना शुरू हुआ? जब से इन्होंने ये बदनामी की थी, ये उसकी औरत के साथ था, ठीक है। और इसने, आप उस औरत के मर्द के साथ हो गई? मैं उस औरत के मर्द के साथ नहीं, इसने मुझे उसके मर्द के साथ, सैम भट्टी के साथ बदनाम कर दिया था। किसने? ये चांद नामी मर्द ने। तो फिर नेहा का इसमें क्या किरदार था? नेहा के साथ ये पहली फ्रेंडशिप में था ना, मुझे नहीं नेहा पता। का चांद का रिलेशन था, फिर आपने गुस्से में आके हाँ जी अपना और ये मुझे सैम भट्टी के साथ बदनाम करता था, ठीक है, बदनाम करता था कि तुम उसके साथ हो, हालांकि मैं उसके साथ नहीं थी, ये नेहा नामी औरत के साथ था। अच्छा। चांद जो है ना, इसका रिलेशन उसके साथ था, और ये मेरे पे तशद्दुद करता रहा, बेल्टों से मुझे मारता रहा, ठीक है। इसका मैंने फोन देखना, मेरे पास तो फोन नहीं था, फोन देखना, इसके मैसेजेस देखने, कुछ भी करना, इसने जब भी पैसे मिलने, सैलरी मिलने, इसने इस औरत के पास जाना है। मुझे तो काफी 2-2.5 साल बाद पता चला है कि ये इस औरत के साथ भी, और वो बुट मीटिंग पे साथ। नेहा का ये कहना था कि मैंने अपने शोहर को आपके साथ रंगे हाथों बेडरूम से बेड से मैंने पकड़ा है, इसमें कितनी सदाकत है?
उसको बोले, मेरा उसको ये पैगाम होगा, अगर वो ये वीडियो देखेगी ना, आपको देख रही ठीक है, तो उसको ये पैगाम है कि बाइबल पे हाथ रख के कसम खाए, ठीक है, और मैं भी खाती हूँ। अगर वो कहती है ना कि मैंने इसको रंगे हाथ अपने मतलब हस्बैंड के साथ देखा है, एक्स हस्बैंड के साथ, तो मैं इस चीज के बाइबल पे कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैं चर्च में जाने के लिए तैयार हूँ कि जब से इस बंदे ने, चांद नामी बगैरत इंसान ने मुझे बदनाम किया, ताकि ये अपनी उसके साथ था, अपनी इसका नेहा के साथ रिलेशन था, और इसने उसकी बीवी के साथ हुआ, और इसने मुझे उसके शौहर के साथ बदनाम कर दिया। और अगर ये कह रही है ना कि मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा है, तो इसको बोले कि मैं भी चर्च में जाती हूँ और तुम भी चर्च में जाओ, और जाओ कसम खाओ कि कितनी बातें तुमने सच्ची की हैं और कितनी झूठी की हैं। पहले तो इस बात की कसम खाए ना। जो आप पर इल्जाम लगाया ये बेबुनियाद A to Z, इसने जो बातें की है ना वो सब झूठ है। साइम जो है वो आपके साथ, आपका रिश्ते में क्या लगता है? मेरा रिश्ता उनके साथ कोई भी नहीं है, अभी तो वो मेरे शोहर है ना, अभी मैं उनके हक में हूँ। शोहर से पहले आप उनकी भांजी या वो आपके मामू नहीं लगते? नहीं, मेरे वो कोई मामू नहीं थे, मेरे 3 मामू हैं, जिनमें से एक की वफात हो गई है, 2 मामू मेरे हयात हैं। रिश्ते में मामू लगते हैं? रिश्ते में मामू नहीं लगते मेरे, वो भी जब हमारी फैमिली में उनका आना जाना शुरू हुआ, वो भी मेरे ननियाल के दूर दराज से उनकी कोई रिश्तेदारी थी, मेरे वो कोई मामू नहीं है, मैं उनकी कोई भांजी नहीं हूँ। और ये जो नेहा है ना, ये सैम की सक्के ताई की बेटी है। वो तो कजन हो गए ना, आपस में कजन हो गए, ये भांजी है। इसकी जो माँ है ना, इसकी जो माँ है वो सैम की सकी ताई की बेटी है, और ये जो नेहा है ना, ये इसकी सैम की सकी भांजी है। वो तो आपके बारे में कह रही है कि आप सगी भांजी। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, इसके खानदान में जाएं, इसकी फैमिली में जाएं, किसी से बाहर से रिश्तेदारों में किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि नेहा सैम की क्या लगती है। वो आपको नेहा आप पर ये भी इल्जाम लगाती है कि जी आपने उसके साथ तो बात की है कि जी मेरे में बड़ी कैपेसिटी है मर्दों की, तो ये कैपेसिटी क्या है और इस तरह की बातें? उसमें खुद बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। जो नेहा से पहले उसने मर्द में जो 3-4 बच्चे अबॉर्शन कराए हैं, जाया कराए हैं ना, उसमें खुद बहुत कैपेसिटी है। मेरे में ऐसी कैपेसिटी नहीं थी, मैंने तो निकाह किया ना, मैं अगर मेरी 2 शादियां हुई हैं ना, तो मैं हक में बैठी हूँ, और मैंने अपने शोहरों के मतलब बच्चे अगर पैदा किए हैं ना, तो ये मैं खुदा की जात जानती है, ठीक है। अगर मैं भी इस तरह होती तो मैं पहले शोहर में से भी बच्चा जाया करा देती और दूसरे में से भी करवा देती, जैसे कि नेहा ने मोहम्मद जो है उसका आरफ एक्स था, उसके जो बच्चे उसने अबॉर्शन कराए हैं ना, मैं भी अगर इस तरह की होती, मेरे में भी अगर इस तरह की नेहा जैसी कैपेसिटी होती, तो मैं भी बच्चे अबॉर्शन करा देती। नेहा ने आपकी माँ पर भी बड़े बुरे तरह के इल्जाम लगाए हैं, वो क्यों लगाए? मेरी माँ की तो ये ज्योति के बराबर भी नहीं है, ना ये, ना वो बगैरत इंसान, और ना ही इसकी माँ, ठीक है ना। इसकी माँ ने क्या किया, इसको अपने गिरेवान में झांकना चाहिए, इसके अपने गिरेवान में झांक के देखना चाहिए कि मैं क्या करती फिर रही हूँ। इसकी माँ ने अपने बहनोई के साथ भाग गई थी घर से उसने भाग के साथ शादी की है। उसको ये पूछे कि ये परवेज कौन है, ये इसकी माँ का बहनोई था जिसके साथ उसने भाग के शादी की, और अभी तक उसके निकाह में नहीं है, बिना निकाह के वो अपने बहनोई के साथ रह रही है।